बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार के फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पटना के दीघा में 2 लोगों की शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। छत पर शराब पार्टी हुई थी जिसमें दोनों ने जहरीली शराब पी थी। युवकों के शव संदिग्ध हालत में अलग अलग कमरे में मिले हैं। दोनों युवक किराए के मकान में रहते थे। मृतकों की पहचान विक्की कुमार और महादेव कुमार के रूप में हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार यही कहते हैं कि अयोध्या तो झांसी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन भगवान श्री राम ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में ही चुनाव हरा दिया। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। तेजस्वी कल पटना से झारखंड पहुंचे हैं। पटना के बिहटा स्थित एयरफोर्स सेंटर में बछड़े को जबड़े में दबाकर तेंदुआ भागता दिखा। रास्ते से गुजर रहे कार सवार लोगों ने इसका वीडियो बनाया। हालांकि कार की रोशनी और आवाज के कारण तेंदुआ बछड़े को छोड़कर बाउंड्री पर चढ़ गया। जिनके पास पूरे बिहार की कमान है वो बिहार आकर सिर्फ घूमे नहीं, बिहार के लिए कुछ करे। हमें उम्मीद थी कि छठ से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए ये बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही। बेतिया में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला छठव्रती की हत्या कर दी। महिला शाम का अर्घ देकर घर में सो रही थी। उसी वक्त वारदात को अंजाम दिया गया। मृतका की पहचान मधुबाला सिंह के रूप में हुई है। छपरा में छठ महापर्व के चंद सेकंड में एक नाव के पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई। एक लापता है। हादसे तरैया थाना क्षेत्र के 5 गुंडा गांव के तालाब में हुआ, जहां छोटी सी नाव पर 10 लड़के सवार थे। घटना शुक्रवार की सुबह अर्घ के वक्त हुआ। आरा में शुक्रवार की सुबह एक कपड़ा गोदाम में आग लग गई। दूर से ही इसकी लपटें और धुएं का गुब्बारा दिखाई दिया। दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसा आनंद नगर मोहल्ला स्थित गोदाम में हुआ। घटना में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गोपालगंज के 2 डॉक्टर समेत 5 लोगों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों में बेतिया का रहने वाला गुड्डू कुमार, दिलीप कुमार और पोखरिया गांव निवासी नीतीश कुमार शामिल है। 30 अक्टूबर को डॉक्टर वीरेश कुमार शंकर और डॉक्टर ममून यहिया राही के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से 1,50,000 की रंगदारी मांगी गई थी। भागलपुर के नवगछिया में उप मुखिया के घर में 8 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया। उप मुखिया राजीव कुमार के परिजन सुबह छठ पूजा के काम में व्यस्त थे। अचानक उनकी नज़र आंगन में बैठे इस विशाल मगरमच्छ पर पड़ी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का समापन शुक्रवार को हो गया। त्योहार के बाद अब बिहार के दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा जैसे शहरों से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु जाने के लिए ट्रेनों में भारी भीड़ है और नियमित ट्रेनों में टिकट उपलब्ध नहीं है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। 8 नवंबर को बिहार के विभिन्न स्टेशनों से 3 दर्जन से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे लोगों को सफ़र में राहत मिल सके। बिहार में सुबह सुबह हल्का कोहरा छाए रहने से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता 250 के पार चला गया है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल बेलागंज में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी को किसी न किसी पार्टी का साथ जरूर मिला है, भाजपा को जिताने में मदद की है, लेकिन आरजेडी ने अपनी विचारधारा नहीं बदली। हम लोग सिर कटा सकते हैं लेकिन मोदी जी के सामने नाक नहीं रगड़ेंगे। बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। चुनावी सरगर्मी के बीच सियासती दल पोस्टर के जरिए हमला बोल रहे हैं। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के नारे के जवाब में आरजेडी का नया पोस्टर सामने आया है, जिसमें लिखा है कि हम तो A to Z हैं, न कटेंगे न बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। पोस्टर में तेजस्वी की फोटो के ऊपर लिखा है 2025 में बिहार का सत्ताधीश तेजस्वी। ये पोस्टर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जन्मदिन के एक दिन पहले लगाया गया है। आपको बता दें कि 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का जन्मदिन है।
तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आज नोटबंदी की 8वीं बरसी है। प्रधानमंत्री जी द्वारा बिना सोचे समझे लागू किए गए इस फैसले के कारण मारे गए सैकड़ों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नोटबंदी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। इसके कारण भ्रष्टाचार में बेतहाशा वृद्धि हुई। बीजेपी ने देश भर के प्रत्येक जिले में अपने लिए जमीनें खरीदी, 5 स्टार कार्यालय बनवाए, हजारों करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे। स्विम बैंकों में 2014 के बाद भारत का काला धन बढ़ा। आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। सारे कथित भ्रष्टाचारी एजेंसियों के डर से बीजेपी में समा गए। वैसे प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग नोटबंदी के गुनाह को याद करने में अब संकुचाते हैं। आप शर्माते और कांपते क्यों हैं? आप एक बात समझो, आज 8 नवंबर है, बहुत बड़ा दिन है, खास दिन है। आप लोग भूल गए होंगे, नोटबंदी की आज बरसी है। 8 नवंबर को ही जो है नोटबंदी हुई थी। और आज के दिन जिन जिन लोगों ने लंबे कतार में लाइन में लग करके जिन लोगों ने अपने जान को गंवाया था, आज उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। छठ पर्व खत्म होते ही गया सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने लगी है। परदेसी अपने अपने काम पर लौटने के लिए ट्रेनों में सीट बुक करने में जुटे हुए हैं। गया से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट के साथ साथ कई ट्रेनों में नो रूम है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह मिल गया है। इलेक्शन सिंबल को लेकर पार्टी सुर्खियों में है। प्रशांत किशोर ने बताया कि उनकी पार्टी ने स्कूल का बस्ता चिन्ह इलेक्शन कमीशन से मांग कर लिया है। पीके ने इसके पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने का एकमात्र उपाय शिक्षा यानी स्कूल का बस्ता है। बिहार में सरकारी स्कूलों में स्थानांतरण के लिए 16,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर है। शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर दिसंबर के तीसरे चौथे सप्ताह में स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाएगा। जनवरी के पहले सप्ताह में शिक्षकों को अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छठ पूजा के अवसर पर पटना का दौरा किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गंगा घाटों पर व्रतियों का अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया और रणनीति भी बनाई। तरारी और रामगढ़ के सीटों पर भाजपा के लिए चुनौती बड़ी है। पप्पू यादव को कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से 2 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अपने लिए Z श्रेणी की सुरक्षा की डिमांड भी की है। इस सब के बीच उनके समर्थकों को भी जान का खतरा सताने लगा है। मधेपुरा जिले में उनके 2 समर्थकों पर फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में जुट गई है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और तेजस्वी यादव के खास दोस्त मुकेश सहनी ने शुक्रवार को नीतीश कुमार की पुरानी मांग को दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। ये आम लोगों की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग थी। सहनी ने यह भी कहा कि सरकार में जाने के बाद नीतीश कुमार चुप हो गए हैं। बिहार के 3 जिलों में छठ पर्व का माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई। घाट पर तोड़फोड़ के कारण तनाव फैला हुआ है। बिहार के पश्चिम चंपारण, जमुई और पूर्णिया जिलों में असामाजिक तत्वों ने छठ घाटों पर तोड़फोड़ की। श्रीनगर के इमली ढाला छठ घाट पर तोरण द्वारा केले के थंब और सजावट के नुकसान पहुंचाया गया। पूर्णिया के माला गांव में भी छठ घाट में तोड़फोड़ हुई। जमुई के बैजलपुर गांव में लाइट और बाजे तोड़े गए। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले में गुरुवार रात एक ई-रिक्शा कुएं में गिरने से चचेरे भाई बहन की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए हैं। सभी लोग छठ पूजा के बाद बच्चे का मुंडन कराने सूर्य नगरी देव जा रहे थे। बताया गया कि अंधेरे के कारण ड्राइवर को रास्ता नहीं दिखा, जिससे ये हादसा हुआ। प्रशासन की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद घायलों को कुएं से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बिहार सरकार ने किसानों को 75 प्रकार के कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। सामान्य वर्ग के किसानों को इन यंत्रों पर 40% तक अनुदान मिलेगा, जबकि SC, ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50 से 60% और 80% तक का अनुदान मिलेगा। अनुदान पर मिलने वाले यंत्रों में मखाना पॉपिंग मशीन, मिनी दाल और ऑयल मिल, राइस मिल, चेन शो, फ्लोर मिल, हैंड क्रेक्ड चक्की, टी पलर और मिनी राइस भी शामिल है। इसके अलावा और अन्य कृषि उपकरण भी किसानों को अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। इससे किसानों को खेती में आधुनिक तकनीक अपनाने में सहायता मिलेगी।
भोजपुर जिले में अपराध नियंत्रण और शांतिपूर्ण तरीके से तरारी उपचुनाव कराने के लिए 48 अराजक तत्वों पर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के तहत सीसीए लगाया गया है। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने एसपी राज के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए ये आदेश जारी किया है। अब ये अराजक तत्व एक से दूसरे अनुमंडल के थानों में जाकर हाजिरी लगाएंगे। छठ पूजा के पहले अर्घ के दौरान वीरगंज के हेमजा गांव में एक 12 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ढलान नहीं होने के कारण बच्चा संभवतः भीड़ से अलग होकर घूम रहा था और पैर फिसलने के कारण डूब गया। ग्रामीणों ने उसे पानी में डूबा हुआ पाया और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार के 81,000 सरकारी स्कूलों में रैंकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए हर जिले में 2-2 अधिकारियों की टीम बनाएगी। ये टीम विद्यालय में संचालित गतिविधियों जैसे शिक्षण और अधिगम संसाधन उपयोग, साफ सफाई, स्वच्छता आदि का निरीक्षण कर स्कूलों को अंक देगी। स्कूलों को मिलने वाले अंक के आधार पर उन्हें ग्रेड दिए जाएंगे। बिहार के किशनगंज जिले में एक व्यक्ति ट्रेन से उतरने के दौरान पटरी के नीचे गिर गया। इस दौरान उसका हाथ और पैर कट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति पेशे से मुंशी था। मृतक व्यक्ति की पहचान पटेसरी पंचायत के खरना गांव के रहने वाले मुंशी फिरोज आलम के रूप में हुई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर लगातार अलग अलग नंबरों से जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में दिल्ली के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये धमकी पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पप्पू यादव को कई धमकियां मिल चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने विभिन्न थानों में 6 एफआईआर दर्ज कराए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि वे इन अपराधियों से डरने वाले नहीं हैं और अपनी आवाज़ को और भी बुलंद करेंगे। उन्होंने ये बात पूर्णिया में एक निजी कार्यक्रम के दौरान कही। राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के दरियारपुर गोला के मोहल टोला स्थित शीशी बोतल गली के रहने वाले मोबाइल दुकानदार नीलकमल सिंह के घर में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने ताला काटकर लॉकर में रखे 40 लाख रुपए के गहने और 5 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी तब हुई जब नीलम ससुराल में छठ करके अपने घर लौटे। उन्होंने देखा कि मेन गेट का ताला कटा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 350 के ऊपर चला गया है, जो बेहद ख़राब हवा की श्रेणी को दर्शाता है। इससे दिल्ली एनसीआर की हवा में PM 2.5 यानी प्रदूषित कणों का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित सीमा से 50 गुना अधिक खतरनाक हो गया है। WHO के मुताबिक हर साल तकरीबन 70 लाख लोगों की अकाल मौत की वजह वायु प्रदूषण और भारत में इसका सबसे अधिक खतरा है। दिल्ली एनसीआर के साथ देश का एक बड़ा हिस्सा गंभीर किस्म के वायु प्रदूषण से ग्रस्त होने लगा है। कारण यह है कि जिन कारणों से दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की चपेट में आता है, वही कारण उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में भी दिखने लगे हैं। जो पराली पहले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जलती थी, वो पूरे यूपी बिहार के गांव में भी जलने लगी है। यदि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने में सफलता नहीं मिली तो फिर देश को भी नहीं मिल सकेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। वायु प्रदूषण के शिकार शहरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसकी स्थापना कानून द्वारा की गई थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नए परीक्षणों के आधार पर फैसला करते हुए कहा कि AMU के अल्पसंख्यक दर्जे की सुनवाई इन परीक्षणों के आधार पर की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बहुमत का फैसला सुनाते हुए कहा कि ये जांच की जाएगी कि संस्थान की स्थापना किसने की, उसका चरित्र कैसा है और क्या ये अल्पसंख्यकों के हित में काम करता है। इसके लिए एक पीठ का गठन किया जाएगा और संबंधित कागजात मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अन्य जजों जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के लिए लिखा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की वाइस चांसलर नाइमा खातून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे इस फैसले का सम्मान करती हैं और आगे की रणनीति के लिए विशेषज्ञों और कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस पर कोई विस्तृत टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगी। विश्वविद्यालय के PRO उमर सलीम पीरजादा ने भी कहा कि
एएमयू सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करती है और सभी बिंदुओं की समीक्षा के बाद ही मीडिया के सवालों का जवाब देगी। उन्होंने विश्वविद्यालय की समावेशिता और राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को जारी रखने की बात भी दोहराई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और महासचिव यासूब अब्बास की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, इसलिए कि जो 3 जजों की बेंच है ऐसी उम्मीद है कि वो हक में फैसला देंगी। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जे की अपनी अहमियत और ताकत होती है, क्योंकि उसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होती है। जहां तक कि 3 जजों की बेंच का सवाल है तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा फैसला लेंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब वहां के छात्रों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। विश्वविद्यालय के एक छात्र ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए समाचार एजेंसी ANI से कहा, ये एक अल्पसंख्यक संस्थान है और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कह दिया कि यूनिवर्सिटी ही इसे साबित करे। रही बात साबित करने की, तो आप इतिहास में जाइए, इसकी इमारत को देखिए। ये यही कह रही है कि AMU एक अल्पसंख्यक संस्थान है। हम वक्त के साथ इसे साबित भी कर देंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंसाफ की उम्मीद थी। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। एक और छात्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल था। हमें इसका बहुत दिन से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। यूनिवर्सिटी की हर ईंट ये बताती है कि ये एक अल्पसंख्यक संस्थान है।